ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई। और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है, वैक्सीन सेवा। ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी, हिमाचल से हिमांशु और दूसरे कई युवाओं ने भी भेजे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आज इंदौर की रहने वाली सौम्या जी का धन्यवाद करना है। उन्होंने एक विषय के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है। ये विषय है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड। मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। वनडे इंटरनेशनल्स में 7,000 रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है। 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है। उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है। साथियों, ये दिलचस्प है, इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दिल्ली में आयोजित शूटिंग में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी। ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया। इस बीच पीवी सिंधु जी ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मुझे विशेष खुशी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही हैं। प्रोफेशनल चॉइस के रूप में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हुई मैरीटाइम इंडिया समिट आपको याद है ना? इस समिट में मैंने क्या कहा था, क्या ये आपको याद है? स्वाभाविक है, इतने कार्यक्रम होते रहते हैं, इतनी बातें होती रहती हैं, हर बात कहाँ याद रहती है।
और उतना ध्यान भी कहाँ जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ाया है। मैंने इस समिट में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्सेस के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज विकसित करने के बारे में बात की थी। गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के 2 लाइट हाउसों, चेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक फैक्ट्स शेयर किए हैं जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे। जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिंदा लाइट हाउस में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है। यही नहीं, भारत का यह इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की सीमा के अंदर स्थित है। इसमें बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगे हैं। गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज म्यूजियम के बारे में भी बात की, जो मरीन नेविगेशन के इतिहास को सामने लाता है। म्यूजियम में तेल से जलने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां, कैरोसिन लाइट्स, पेट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रयोग होने वाले बिजली के लैंप प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने विस्तार से लिखा है। उनका कहना है, इस लाइट हाउस के बगल में सैकड़ों वर्ष पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया उल्कनेश्वरा टेम्पल है। साथियों, मन की बात के दौरान मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है, लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं। अपनी भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउसेस हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम, एम्पी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेजेस और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे। वैसे लाइट हाउसेस की बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जिंजूवाड़ा नाम के एक स्थान में है। जानते हैं ये लाइट हाउस क्यों खास है? खास इसलिए है क्योंकि जहां ये लाइट हाउस हैं वहां से अब समुद्र तट 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। आपको इस गांव में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो